इस कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि रेगिस्तान इलाके से जा रही है। ट्रेन के अंदर वर्जन नाम का एक आदमी हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी खाना खा रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। वर्जन ट्रेन से उतर जाता है और नजदीकी एक शॉप में जाता है। वो शॉप के मालिक से बाथरूम के बारे में पूछता है। शॉप ऑनर उसे इशारे से बताता है। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाता है जो कि बेहद गंदा है। जब वो बाथरूम में होता है तब बाहर से उसे कोई पूछता है कि क्या वो कंपाउंड में जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। वर्जन हाँ कहता है और वो आदमी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्जन एक पिकअप ट्रक में बैठा है जिसे कि किट ड्राइव कर रहा है और वो उसे कंपाउंड तक ले जा रहा है। ट्रक में काफी गर्मी है इसलिए वर्जन एसी ऑन करता है, लेकिन किट कहता है कि एसी ऑन करने से इंजन पर दबाव पड़ता है। थोड़ा आगे चलने के बाद ट्रक का टायर फट जाता है जिसे बदलने के लिए वे लोग रुकते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि दो जंगली कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसे देखने के बाद ही एक कुत्ते को भगा देते हैं, जबकि जो दूसरा कुत्ता है जो घायल है उसे वो मार देते हैं ताकि उसे कोई जिंदा ना खाए। टायर बदलने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। शाम होने के बाद वो फ्यूल रिफिलिंग के लिए रुकते हैं। रात भी होने को है इसलिए वे आराम करने का फैसला करते हैं और इसके बाद किट पूछता है कि तुम किस लिए कंपाउंड जा रहे हो। वर्जन कहता है कि वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और उसे यकीन है कि वो उसे कंपाउंड में मिलेगी। कंपाउंड अच्छी जगह नहीं है और उसे सिर्फ यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ेगी। वर्जन कहता है कि वो कड़ी मेहनत करने से नहीं डरता। अगले सुबह हम देखते हैं कि ट्रक को वर्जन ड्राइव कर रहा है, वही किट आराम कर रहा है। कुछ देर चलने के बाद वर्जन को बेहद गर्मी लगती है और वो एक एसी ऑन करता है जिसके कारण कुछ ही देर में ट्रक का इंजन काम करना बंद कर देता है और वर्जन पर वो चिल्लाता है। वर्जन किट से माफी मांगता है। अब वो पेशाब करने के लिए जाता है और आते वक्त उसे एक पत्थर का कुछ टुकड़े दिखते हैं जिससे उसे कुछ अजीब लगता है। वर्जन एक पत्थर के टुकड़े पर धूल हटाता है और उसे वो पत्थर सोने का लगता है, जिसे देखकर वर्जन चौंक जाता है और वो तुरंत किट को बुलाता है और उसे पत्थर देखने के लिए कहता है कि वहां आकर अपना लाइटर निकालता है और वह कहता है कि अगर ये जलकर काला हो जाता है तो ये सोना नहीं है, लेकिन जब वो पत्थर के एक हिस्से को जलाते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता। और किट कहता है कि ये तो 100% गोल्ड है। अब दोनों पाउडर लेकर उसे जगह पर खुदाई करके सोने की पत्थर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोने का वो टुकड़ा बहुत बड़ा और जमीन के काफी अंदर तक धंसा हुआ है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उसे 1 इंच भी हटा नहीं पाते। इसके बाद वो ट्रक से रस्सी बांधकर गोल्ड को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी वे नाकामयाब रहते हैं। रस्सी टूट जाती है। अब शाम होने को है इसलिए वो कुछ लकड़ियां जलाने के लिए इकट्ठा करते हैं। वर्जन बताता है कि इस एरिया में काफी जंगली कुत्ते हैं जो सिर्फ आग से डरते हैं। यह सुनकर वर्जन भी लकड़ियां इकट्ठा करता है। वो लकड़ियां जलाकर वहां बैठते हैं। दोनों अपनी खुशनसीबी पर बात करते हैं। ये सोचकर दोनों काफी खुश हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। कुछ वक्त बाद वो बात करते हैं कि अगर वो सोना निकाल नहीं पाते हैं तो दोनों में से किसी एक को शहर जाकर एक्सकेवेटर लाना होगा जिससे वो सोने को बाहर निकाल सकें। वो बताता है कि उसके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। किट सुझाव देता है कि वर्चुअल को शहर में जाना चाहिए क्योंकि उसे रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वर्जन किट को कहता है कि तुम शहर में जाओगे और वो गोल्ड की देखभाल करेगा क्योंकि उसे शहर में कोई भी नहीं जानता। कुछ देर बाद फिर एक बार किट वर्जन से कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है। वर्जन कहता है कि वो बहुत बहादुर आदमी है और कोई भी इंस्टीट्यूशन हैंडल कर सकता है। अगली सुबह किट शहर में जाने को तैयार रहता है और वो वर्जन को खाने के डब्बे, थोड़ा पानी, टेंट का एक बड़ा सा कपड़ा और एक छोटा सा चाकू देता है। साथ ही उसे सैटेलाइट फोन भी देता है जिससे वो किट से बात कर सके। किट कहता है कि उसे एक स्वेटर के साथ वापस आने में करीब 5 दिन लग सकते हैं। अब वर्जन को सोने की देखभाल करने के लिए यहाँ पर रहना होगा। अब वर्जन टेंट का कपड़ा लेकर नजदीक के एक सूखे पेड़ से बांध देता है। वो अपना सैटेलाइट फोन चेक करता है और रात के लिए कुछ लकड़ियां
इकट्ठा करके अपनी जगह वापस आता है। तब उसे वहां पर एक बिच्छू दिखता है। वो एक लकड़ी से बिच्छू को दूर भगाता है और फिर रात हो जाती है। वर्जन लकड़ियां जलाता है और अपना खाना गर्म करके खाता है। कुछ वक्त बाद उसे जंगली कुत्ते के लड़ने की आवाजें सुनाई देती है। वो डर जाता है और अपना चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो वो बेहद थक चुका है। वो शौच के लिए जाता है लेकिन पानी का इस्तेमाल करने से डरता है। तभी सैटेलाइट फोन की रिंग बजती है। वर्जन दौड़ता हुआ फोन रिसीव करने के लिए जाता है लेकिन तब तक रिंग बंद हो जाती है। निराश वर्जन अब आसपास के एरिया में घूमता है। कुछ दूर पर उसे क्रैश प्लेन मिलता है। वो उस प्लेन में शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है लेकिन वहां से गोल्ड साइड नहीं दिख रही है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और प्लेन के कुछ टुकड़े अपने साथ ले आता है ताकि उसका शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तब उसे पता चलता है कि तेज धूप के कारण उसका चेहरा जल रहा है। अब वो गोल्ड के पास जाकर बैठता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो सोने की चट्टान से एक टुकड़ा तोड़कर देखे। वो बड़े पत्थर से गोल्ड का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब होता है। तभी सैटेलाइट फोन पर किट का कॉल आता है। किट वर्जन से कहता है कि उसे आने में और वक्त लग सकता है क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार गर्म हो जा रहा है। और वर्जन किट को बताता है कि उसे सोने का टुकड़ा तोड़ने में कामयाबी मिली है। किट कहता है कि जितना जल्दी हो सके मैं आने की कोशिश करता हूँ। अब रात के वक्त वर्जन गोल्ड के पास बैठा है, लकड़ियां जला चुका है। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके नजदीक आते हैं। वो जलती हुई लकड़ी से कुत्तों को भगाता है। अगली सुबह वर्जन कैन से पानी निकाल कर पीता है। तभी वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो सांप को मारने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वर्जन अपनी पानी की बोतल के पास आता है और अपने लिए कुछ सामान लेकर आता है। तभी वो देखता है कि दूर से कोई उसकी ओर आ रहा है और जब वो अपने आप को प्लेन में छुपा लेता है जो उससे कुछ खाने पीने की पेशकश करती है, लेकिन वर्जन उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। वो लड़की वर्जन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वर्जन उसके सवालों का जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वर्जन उस लड़की से कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वहां पे वो चक्कर लगा रहा है। वो लड़की उसके पीछे जाती है और बार बार उससे पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। लड़की के सवालों से वर्जन गुस्सा हो जाता है और उसके मामले में दखल ना करने के लिए कहता है। तभी वो लड़की वर्जन के रहने की जगह देखती है। वो तुरंत उस शेल्टर को तोड़ती है और वर्जन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर वर्जन गुस्से में फावड़ा उठाकर उस लड़की को मारता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उस लड़की के पास से सभी जरूरी चीज ले लेता है और उसे दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां से जंगली कुत्तों को भगाता है और थोड़ा दूर जाकर वो चला जाता है। उस वक्त वर्जन की आंखों में आंसू होती है। अगली सुबह सैटेलाइट मिल चुका है लेकिन उसे यहाँ तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि एक्सकेवेटर का वजन ज्यादा है और इसलिए ट्रक की स्पीड कम हो रही है। किट वर्जन को मोटिवेट करता है। कुछ देर बाद वर्जन को वहां से ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा सोना पाने की लालच ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। अगर वो चाहता तो वहां से सोने का वो टुकड़ा लेकर जा सकता था। वर्जन रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। अब वो देखता है कि रेत की तूफान उसकी ओर पड़ रहा है। वो अपने शेल्टर की ओर भागता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका शेल्टर तूफान में उड़ जाता है। वर्जन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। वर्जन अपने आप को रेत के नीचे देखता है और पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पेट में धंस गया है। वो लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालते हुए गोल्ड साइट की ओर जाता है। कुछ रेत हटाने के बाद उसे सोना मिल जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्जन को होश आ चुका है। वो अपने पेट में से लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। उसका काफी खून बह जाता है। फिर वो आग जलाकर कैन का एक टुकड़ा गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। उससे बेहद दर्द होता है। उसके शरीर पर कहानी लगती है। उसी दौरान एक बार फिर से वो बेहोश हो जाता है। तब वो देखता है कि वो उस लड़की की याद आ गई है जिसे उसने मार दिया था। अब वो लड़की उससे पीने के लिए कुछ पानी देती है और वो चली जाती है। कुछ देर बाद वर्जन उस लड़की को खोजने की कोशिश करता है तो वो उसे कहीं नहीं दिखती। अब फिर से उस फोन की रिंग बजती है। वर्जन तुरंत किट को उस लड़की के बारे में बताता है। किट कहता है कि वो जल्दी वहां आने की कोशिश करता है। कल खत्म होते ही वो लड़की फिर से वहां पर आई है।
और वर्जन को कुछ मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वर्जन सोने को लेकर बेहद लालची हो चुका है। वो कोई भी मदद लेने से इनकार करता है और उसे लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो लड़की वर्जन से पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है। वर्जन उसका कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जब वर्जन की आंख खुलती है तो अपने आप को जलती हुई लकड़ियों के बीच पाता है। दरअसल ये एक सपना था। जंगली कुत्तों ने उसे घेर रखा है। वो तुरंत किट को फोन लगाकर पूछता है कि वो कहाँ है। ये कहता है कि वो बेहद नजदीक है और जल्दी ही वो वहां पहुंच जाएगा। वर्जन फोन पर रोने लगता है, जल्दी आने के लिए विनती करता है क्योंकि अब जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देखते हैं कि वर्दी से दूर बैठा हुआ दूरबीन से एक आदमी देख रहा है। वो जंगली कुत्ते वर्जन पे हमला करके उसे घसीट जाते हैं। तभी वर्जन सोने की ओर देख रहा है। जंगली कुत्ते चलकर उस पे हमला कर देते हैं और इसके बाद वो ट्रक में से कुछ लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है उसके सीने में एक तीर आकर लगता है। वो मरते हुए ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसे ये तीर किसने मारा, लेकिन उससे वहां पर कोई नहीं दिखता और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप इस तरह की और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।